गुलाब में आप सिर्फ 2 ऐसे काम कर दीजिए जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, खाद से संबंधित और केयर से संबंधित। तो फिर पूरा गर्मी गुलाब में फूल ही फूल आएंगे और हमारा गुलाब का पौधा गर्मी से मरेगा भी नहीं। उसकी जो स्टेम्स हैं, उसकी जो लीव है वो हरी भरी बनी रहेगी। तो कौन सी वो टिप है और कैसे उसको यूज़ करना है, क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरा सर्दी तो हमारे रोज़ के प्लांट ने हमें काफ़ी फूल दिए और हमारा गार्डन रोज़ के फ्लावर से भरा हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, रोज़ अपनी फ्लावरिंग कम कर देगा, फूलों के जो साइज़ होते हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो इसको सही करने के लिए और अपने प्लांट की प्रॉपर समर में ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए मैं आपको जो 2 चीज़ें बताने वाली हूँ वो खाद से संबंधित है और केयर से संबंधित है। तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो रोज़ का प्लांट होता है उसको साफ़ सफाई वाली जगह बहुत पसंद आती है। तो जैसे कि जो सूखे फूल हैं या फिर सूखी पत्तियाँ हैं उनको आपको रिमूव करना है। इसका एक वजह है, एक लॉजिक है, वो पहले जान लेते हैं। क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो स्पाइडर माइट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो पुरानी लीव्स होती हैं प्लांट पे ज़्यादा दिन तक टिकी रहती हैं, उन पुरानी पत्तियों पे स्पाइडर माइट अपने जाल बनाते हैं। आप कभी ध्यान से इस चीज़ को गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। और इसका एक और लॉजिक है रिमूव क्यों करना है। तो क्या होगा कि जब हम पुरानी पत्तियों को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो खाद मैं आपको बताऊंगी वो देंगे तो उससे नई पत्तियाँ आएंगी और नई पत्तियाँ आने के बाद जो हमारा प्लांट है वो गर्मियों में और कैसे हरा भरा रहेगा वो भी मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो आपको इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना होगा क्योंकि स्पाइडर माइट्स होते हैं और जो ब्लैक ब्लैक एक कीड़े होते हैं वो भी इस समय प्लांट पे बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। खासकर ये जो मार्च और अप्रैल का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्पाइडर माइट से आपको इस समय अपने रोज़ के प्लांट को बचाना होगा। उसके लिए आप कोई भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज़ करिए। मैं कमांडो इंसेक्टिसाइड यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कमांडो इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आप मार्केट में बहुत तरीके के इंसेक्टिसाइड मिलते हैं या फिर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ काफ़ी सुनी है कमेंट के थ्रू, आप लोग बोलते हैं कि आपने स्प्रे किया और पत्ते जल गए। तो इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आप तेज़ धूप में अगर अपने प्लांट पे कोई भी या पानी का स्प्रे या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे या किसी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो पत्ते ऑलरेडी गर्म हैं, ऊपर से आप उन पे पानी का स्प्रे कर रहे हैं, भले ही वो ठंडा ही क्यों ना हो, तो वो पानी भी गर्म हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो हमारी लीव है वो जलना शुरू कर देंगी। तो विंटर में तो मॉर्निंग में स्प्रे कर देना चाहिए और अगर आप समर में कर रहे हैं तो फिर आपको शाम का टाइम चुनना चाहिए, वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्प्रे को करने के लिए। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैंने बता दिया है, आप 10 से 15 दिन में इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। अब सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो मोस्टली इस समय ज़्यादातर लोगों के प्लांट्स बर्न होने शुरू हो गए होंगे, लीव जल रही होगी, स्टेम्स जल रहे होंगे, फ्लावर एकदम मुरझाए होंगे। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है तेज़ धूप, क्योंकि रोज़ के प्लांट को जो ठंडा मौसम होता है वो पसंद होता है और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी रोज़ के प्लांट मुरझाने लगेंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है, आप प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट रखिए जहाँ पे उसको मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की ही सनलाइट मिले और फिर जैसे जैसे मई जून का टाइम आएगा फिर हम उसको और शेडी एरिया में रख देंगे जहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट मिले। आपको रोज़ के प्लांट को शार कराते रहना होगा। जैसे आप सुबह एक बार अच्छे से नहला दीजिए, सुबह मतलब 6 बजे के आसपास, बहुत तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, और या फिर आप शाम को करिए 5-6 बजे के आसपास। तो ये जो टाइम होता है इसमें आप प्लांट को जब पानी में अच्छे से नहला देंगे, आप मिट्टी में भी पानी दें और फिर उसके बाद उसको नहलाएं भी। इससे क्या होगा कि रोज़ का प्लांट ठंडा बना रहेगा। फिर ये जो प्रॉब्लम आ रही है, पत्ते जल रहे हैं, स्टेम सूख रही है, ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर जो खाद हम देंगे उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और हमारे प्लांट में फ्लावर भी आते रहेंगे। प्लांट डोरमेंसी में भी जाएगा तो उसका एक अलग टाइम होता है, अभी थोड़े थोड़े फ्लावर वो देता रहेगा। बस यही है कि फ्लावर के साइज़ थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे फूलों का आकार बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। वो क्योंकि अब समर आ गए हैं तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ही। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके की खाद बताऊंगी और उसे कब कब देना है ये भी बताऊंगी। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप करेंगे तो फिर आप आधी बात सुनेंगे, आधी बात नहीं सुन पाएंगे, फिर आप मुझ पे ब्लेम करेंगे कि आप मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे बोला था। तो हमें क्या करना है प्रॉपर सुन लीजिएगा आप।
तो खाद में सबसे पहले मैं आपको 2 खाद ऐसी बता रही हूँ जो हमें मिट्टी में देनी है, और उसको किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कोई भी खाद देने से पहले जो हम सॉइल में देते हैं, तो आपको प्लांट की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। और ख़ासकर जो रोज़ का प्लांट होता है उसको तो वैसे भी गुड़ाई बहुत पसंद होती है। तो आप 15 दिन में एक बार प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लिया करें। गुड़ाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच की ही करिएगा, बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है ना कि फिर प्लांट की रूट डिस्टर्ब होती हैं। हालांकि जो रोज़ के प्लांट होते हैं उनकी रूट काफ़ी नीचे होती है, लेकिन फिर भी हमें क्यों रिस्क लेना, क्यों हमें बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई करनी है। तो जो 2 खाद मैं अभी आपको बता रही हूँ वो एक नॉर्मल खाद है जो कि हमें रेगुलर देते रहना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो आता है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है। 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे ले लेंगे 1 चम्मच नीम की खली। तो नीम की खली से हमारे प्लांट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और होता है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अब हमें इन्हें आपस में मिक्स कर लेना है। ये खाद हमें महीने में एक बार अपने प्लांट को मंथली देते रहना है। अब यहाँ पे हम रॉक फॉस्फेट या बोन मील का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोन मील या रॉक फॉस्फेट अब हम 2 से 2.5 या 3 महीने बाद ही अपने प्लांट को देंगे। अब जो दूसरी खाद है उससे हमारे प्लांट में बहुत सारे फूल आएंगे, और हमारा प्लांट का जो लीव हमने अभी निकाले हैं पुराने लीव्स, उनको नए नए पत्ते मिलेंगे, नई नई ब्रांचेस मिलेंगी। तो ये बिल्कुल सही समय है, अभी आप इसमें ये दोनों खाद डाल दीजिए तो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें आधा चम्मच तो पोटैश ले लेना है। अगर आप चाहें तो NPK का 0050 भी ले सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और उसके बाद आधा चम्मच हमें एप्सम सॉल्ट लेना है। तो इन दोनों को 1 लीटर पानी में आपको इसे मिक्स कर लेना है। तो जैसे रेड पोटैश है वो आप अभी दे दीजिए, उसके बाद फिर जब मई जून का मौसम आएगा फिर हमें नहीं देना है, क्योंकि ये भी एक केमिकल खाद है तो नुकसान पहुँचा सकती है। आप अपने प्लांट में 2 तरीके से ये खाद दे सकते हैं। एक तो है कि हम सॉइल में डाल दें, जैसे अभी मैंने डाला है, और दूसरा तरीका होता है कि आप इसे स्प्रे कर दें। तो स्प्रे करने के लिए भी आपको क्वांटिटी सेम रखनी है। बस आपको क्या करना है, आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है और उसमें ये फर्टिलाइज़र को डाल देना है और उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने का टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो हम शाम को स्प्रे करेंगे 5-6 बजे के आसपास, या फिर आपको जब लगे कि हाँ अब छाँव हो गई है, बहुत तेज़ धूप नहीं है और अब ये सही समय है अपने प्लांट को कोई भी स्प्रे करने का। और स्प्रे जैसे अगर आप खाली पानी का स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आप कर दीजिए, लेकिन अगर आप कोई खाद दे रहे हैं या इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप पहले अपने प्लांट को अच्छे से धो लीजिए पानी से, उसको सुखा लीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप उस पर ये स्प्रे करिए। क्योंकि अगर पत्ते गंदे होंगे, उस पर धूल जमी होगी, तो हम कोई भी खाद का स्प्रे उस पर करेंगे या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो सिर्फ धूल को हटा देगा, जो असर उस पर होना चाहिए वो असर नहीं होगा। क्योंकि धूल जमने की वजह से हमारा जो स्प्रे है वो हमारे पत्तों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए प्लांट को पहले अच्छे से वॉश करके तभी उसके बाद कोई खाद आप अपने प्लांट पे स्प्रे करिए। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।